नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। मेरी हुई है डीओई से बात और मुझे क्या कहा गया है सेकंड लिस्ट के बारे में, इस संबंध में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, डीजी कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत पहली लिस्ट निकल चुकी है और पहली लिस्ट के दाखिलों के बाद भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका दाखिला नहीं हुआ है। पेरेंट्स कभी डीसीपीसीआर में कंप्लेन कर रहे हैं, कभी डीओई में कंप्लेन कर रहे हैं, कभी स्कूल्स के चक्कर काट रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों के दाखिले नहीं हो पा रहे हैं। वजह यह कोरोना काल है और दूसरी वजह एक और है। खुद डीओई ने एक ऐसा नियम घोषित कर दिया कि अगर स्कूलों को लगता है कि उनके उधर अगर जनरल कैटेगरी के तहत दाखिले कम हुए हैं और वह इस स्थिति में नहीं है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, डीजी कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत वह दाखिले करवा पाए, तो वह एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्कूलों ने एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई किया क्योंकि उनके उधर वाकई ऐसा हुआ था, लेकिन बहुत से स्कूलों ने इस नियम का मेरे अनुसार फ़ायदा उठाया है और उसका असर कहीं ना कहीं पूरे दाखिला प्रक्रिया पर पड़ा है। साथ ही कोरोना काल तो है ही, इसीलिए पहले लिस्ट के बाद दाखिले जो होने चाहिए थे वह नहीं हुए हैं। अब सवाल उठता है दूसरी लिस्ट निकलेगी या नहीं। इस संबंध में मेरी जब डीओई बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें नहीं लगता कि इस साल दूसरी लिस्ट निकलेगी। जी हाँ, हमें नहीं लगता इस साल दूसरी लिस्ट निकलेगी। और मैंने अगला सवाल किया कि लगने में और होने में बहुत अंतर होता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लाखों में लोग जुड़े हैं जो कि मेरी बात का विश्वास करते हैं। तो आपकी क्या सोच है, आप बताइए कि निकलेगी या नहीं निकलेगी, आप इसका मुझे जवाब दीजिए। तो उन्होंने फिर कहा कि निकलेगी या नहीं निकलेगी इसके बारे में तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यह फैसले ऊपर से नीचे आते हैं। वे पहले ऊपर डिसाइड किए जाते हैं और फैसले कभी कभार रातों रात भी लिए जाते हैं, कभी कभार फैसले लेने में महीने लगते हैं। फिलहाल के लिए जो जानकारी हमारे पास है उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको कह रहे हैं कि हो सकता है इस बार सेकंड लिस्ट ना निकले। मतलब कि डीओई इस समय आधिकारिक तौर पर तो घोषणा नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप डीओई ऑफिशियल से बात करेंगे तो वह आपको कहेंगे कि इस साल सेकंड लिस्ट नहीं निकलेगी। हालांकि मुझे लगता था कि सेकंड लिस्ट निकलेगी, क्योंकि पिछले साल भी कोरोना काल था, पिछले साल भी पहली लिस्ट के बाद बहुत कम दाखिले हुए, लेकिन सेकंड लिस्ट नवंबर के महीने में निकली थी। तो उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरी निजी राय थी कि सेकंड लिस्ट निकलेगी, लेकिन डीओई से बातचीत के बाद कहीं ना कहीं अब मेरी पर्सनल राय भी पीछे हो गई है, क्योंकि जो डीओई के ऑफिशियल्स कहते हैं वही बात फाइनल होती है। तो फिलहाल के लिए जो जानकारी है मेरे पास उसको ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी को यह कह सकती हूँ कि शायद इस साल सेकंड लिस्ट ना निकले और शायद अब सीधा अगले साल ही दाखिलों का मौका मिले। लेकिन अगर सेकंड लिस्ट से संबंध में कोई भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई, डीओई ने इस संबंध में कुछ भी कहा, कोई आधिकारिक घोषणा करी, तो वह जानकारी मैं तुरंत आपके लिए लेकर आऊँगी, जैसे कि मैं हमेशा लेकर आती हूँ। साथ ही आप सभी लोगों से एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो सबकी शिक्षा के साथ नए जुड़े हैं और ईडब्ल्यूएस, डीजी एडमिशन, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के एडमिशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। अगले साल जो दाखिला प्रक्रिया होगी उसमें हिस्सा वह लेना चाहते हैं, अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं। तो अगर आपको शैक्षिक सत्र 2022-23 से संबंधित ईडब्ल्यूएस, डीजी कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत दाखिला प्रक्रिया के बारे में जानकारी चाहिए, कागजात के बारे में जानकारी चाहिए और महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स होते हैं जो पेरेंट्स को पता होने चाहिए उनके संबंध में जानकारी चाहिए, तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप हाँ चाहते हैं या फिर अभी रुक जाइए कुछ समय के बाद, या फिर मत दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। जो बात ज़्यादा लोग कहेंगे मैं उसी के हिसाब से आगे वीडियोस बनाते हुए उस बात का ध्यान रखूँगी। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ होगा। हालांकि मैं जानती हूँ वही लोग जो सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हें धक्का लगा होगा। यकीन मानिए मुझे भी धक्का लगा था, क्योंकि मैं यह सोच के बैठी थी कि सेकंड लिस्ट निकलेगी, लेकिन डीओई का यह कहना कि शायद सेकंड लिस्ट ना निकले कहीं ना कहीं बहुत से पेरेंट्स को उदासी दे सकता है। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगी कि कोई भी लिस्ट आपके बच्चे का भविष्य निर्धारित नहीं कर सकती। आपके बच्चे में बहुत काबिलियत है, आप
कि बच्चे किसी ना किसी स्कूल तो इस समय जा ही रहे होंगे, सितंबर का महीना है, किसी भी सरकारी स्कूल में या फिर कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल जिसकी फ़ीस आप पे कर सकते हैं, या फिर बहुत से और सरकारी स्कूल हैं, सर्वोदय स्कूल हैं, और सरकारी स्कूलों में तो बहुत सारे प्रकार के स्कूल हैं। तो किसी न किसी स्कूल में आपके बच्चे जा रहे होंगे, जिनके बच्चे फर्स्ट क्लास में होंगे, हो सकता है केंद्रीय विद्यालय जा रहे हो। जिन भी स्कूलों में आपके बच्चे जा रहे हैं, आप प्लीज़ उनकी पढ़ाई में मदद करवाइए। आप उन्हें पढ़ाई में बचपन से ही, जो बच्चे तेज़ हो जाते हैं वो आगे भी पढ़ाई में तेज़ ही रहते हैं, तो उनकी पढ़ाई में मदद करिए। घर में एक प्यार का माहौल दीजिए और बच्चों में संस्कार डालिए, क्योंकि हमारे देश के जो भावी नागरिक है यही बच्चे हैं। अगर इन बच्चों में संस्कार है तो आगे जाके देश का भविष्य उज्जवल ही है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।